कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे एक सोने का हिरन पूरे साम्राज्य के विनाश का कारण बन सकता है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना। चलिए आज रामायण की उस गहरी साजिश को परत दर परत खोलते हैं जिसने इसे मुमकिन कर दिखाया। देखिए, ये कहानी किसी युद्ध के मैदान से शुरू नहीं होती, नहीं। इसकी शुरुआत होती है घायल अभिमान से और एक ऐसी रिपोर्ट से जिसे खास तौर पर एक राजा के अहंकार को भड़काने के लिए ही तैयार किया गया था। तो होता ये है कि लक्ष्मण से अपमानित होने के बाद शूरपणखा गुस्से में जलती हुई अपने भाई रावण के पास पहुंचती है। लेकिन वो वहां सिर्फ अपना दुखड़ा नहीं रोती, अरे नहीं, वो बड़ी चालाकी से एक रिपोर्ट पेश करती है। वो राम की जबरदस्त ताकत के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने अकेले ही खर और दूषण जैसे महाबलियों के साथ 14,000 राक्षसों को 3 घंटे से भी कम में मार गिराया। और फिर वो सीता के अतुलनीय सौंदर्य का वर्णन करती है। और यहीं पर शूरपणखा अपना सबसे बड़ा दांव चलती है। वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रही, वो सीता को एक ऐसे इनाम के तौर पर पेश कर रही है जो सीधे सीधे रावण के घमंड को चुनौती दे। वो कहती है, वो आपके लिए एक योग्य पत्नी है और आप उसके लिए एक योग्य पति। अगर आप सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं तो जल्दी कदम उठाइए और श्री राम पर विजय प्राप्त कीजिए। ये कोई मशवरा नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी। तो बस अहंकार की इस आग में जलते हुए रावण ने फैसला कर लिया कि उसे सीता को हर हाल में पाना है। और इस काम के लिए वो मदद मांगता है रूप बदलने में माहिर राक्षस मारीच से। लेकिन मारीच से उसे मिलता है साफ इनकार। रावण अपनी पूरी योजना मारीच को बताता है। तुम एक सोने का हिरण बनोगे और मैं सूने आश्रम से सीता का अपहरण कर लूंगा। पर मारीच, जो राम से पहले भी भिड़ चुका था, वो बुरी तरह डरा हुआ था। वो रावण को सीधे सीधे चेतावनी देता है, हे राजन, किस पापी ने तुम्हें तुम्हारे विनाश का ये रास्ता दिखाया है? राम को उकसाने का मतलब है पूरी लंका का सर्वनाश। और मारीच के डरने की वजह भी थी। वो अपनी पिछली मुलाकातों को याद करता है, बताता है कि कैसे बचपन में राम ने एक ही बाण से उसे 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया था, और दूसरी बार जब वो हिरण के भेष में था तो राम को देखते ही जान बचाकर भागा था, जबकि उसके 2 साथी मारे गए। अब उसका डर इतना गहरा है कि उसे हर पेड़ में राम ही दिखाई देते हैं। वो कहता है, मुझे अपने सामने हजारों राम खड़े दिखाई देते हैं। ये पूरा जंगल राम से भरा हुआ लगता है। ये दिखाता है कि राम का खौफ मारीच के दिमाग पर किस कदर हावी हो चुका था। उसके लिए राम कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि साक्षात धर्म का अवतार थे। मारीच बार बार मना करता रहता है और आखिरकार रावण का सब्र टूट जाता है। वो उसे एक भयानक अल्टीमेटम देता है, अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं इसी वक्त मार डालूंगा। अब सोचिए, मारीच के पास क्या रास्ता बचा था? वो पूरी तरह से फंस चुका था। कोई और रास्ता न देखकर बेचारा मारीच रावण की योजना मानने पर मजबूर हो जाता है। वो रावण के साथ दंडकारण्य वन में राम के आश्रम की ओर चल पड़ता है। और फिर मारीच रूप बदलता है, लेकिन वो कोई मामूली हिरण नहीं बनता। वो एक ऐसा जादुई और खूबसूरत हिरण बनता है जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। सोचकर देखिए, सींगों पर नीलम जड़ें हैं, सोने के शरीर पर चांदी के धब्बे और एक इंद्रधनुषी पूंछ। और जैसे ही सीता की नज़र उस हिरण पर पड़ती है, वो उस पर फिदा हो जाती हैं। वो तुरंत राम से कहती हैं, हे आर्यपुत्र, इस सुंदर हिरण ने मेरा मन मोह लिया है, इसे मेरे लिए ले आइए, ये हमारा खिलौना बनेगा। और यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। एक तरफ सीता है जो उस हिरण को पाने के लिए इतनी उत्सुक है कि कहती हैं कि अगर जिंदा न मिले तो उसकी सुनहरी खाल पर बैठना भी सुंदर लगेगा। और दूसरी तरफ है लक्ष्मण, जिन्हें तुरंत शक हो जाता है। वो साफ साफ चेतावनी देते हैं, भ्राताश्री, मुझे लगता है ये राक्षस मारीच है, निस्संदेह ये कोई माया है। लेकिन लक्ष्मण की चेतावनी और संभावित खतरे के बावजूद राम सीता की गहरी इच्छा के आगे पिघल जाते हैं। वो हिरण का पीछा करने का फैसला करते हैं और सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लक्ष्मण को सौंप देते हैं। और बस यहीं से जाल बिछना शुरू होता है। राम उस मायावी हिरण का पीछा करते करते आश्रम से बहुत बहुत दूर निकल जाते हैं। रावण की योजना बिल्कुल सटीक काम करती है। आखिरकार राम का बाण हिरण को लग ही जाता है और मरते मरते मारीच अपना आखिरी काम करता है। वो हिरण का रूप छोड़ता है, राम की आवाज की हूबहू नकल करता है
और जोर से चिल्लाता है, हा सीते, हा लक्ष्मण। ये आवाज सुनते ही सीता घबरा जाती हैं। जब लक्ष्मण राम के आदेश को याद करके उन्हें अकेला छोड़ने से हिचकिचाते हैं तो सीता उन पर बहुत कठोर आरोप लगाती हैं। वो कहती हैं, तुम दोस्त के भेष में अपने भाई के दुश्मन लगते हो, तुम उनका विनाश चाहते हो ताकि तुम मुझे पा सको। इतने कठोर शब्द सुनकर लक्ष्मण का दिल टूट जाता है। कर्तव्य से बंधे और इन आरोपों से आहत वो भारी मन से अपने भाई को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और जाते जाते वन देवताओं से सीता की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। और बस इसी के साथ जाल पूरा हो जाता है। घायल अभिमान, एक मजबूरी में लिया गया फैसला और भावनाओं में बहकर की गई एक भूल, इन सब ने मिलकर इस एक विनाशकारी पल को जन्म दिया। आश्रम खाली है और सीता अकेली है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब निरंकुश शक्ति के सामने सही सलाह को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो क्या त्रासदी ही एकमात्र नतीजा होता है। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप किन कहानियों का विश्लेषण देखना चाहेंगे। और हाँ, इस महाकाव्य के अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।